इतनी सुहानी रहे, आप जिंदगी में इतने खुश रहे कि हर खुशी आपकी दीवानी है। सर्वप्रथम आप सभी को मेरे सेवानिवृत्ति दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सब आदमी कह रहे हैं सेवानिवृत्त हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन हमें मन से लग रहा है कि हम तो रिटायर हो ही नहीं रहे। जानते हैं, आप लोगों को आश्चर्य लगा जब मेरा इंटरव्यू हुआ 28 अप्रैल को लखनऊ में, आप बीती बात बता रहा हूँ, तो उसमें से एक शख्स थे, तो बोलते आप रिटायर कर गए। हम कहे सर ये तो हमको भी पता नहीं चल रहा है। तो कहते कैसे? हम के देखिए आज 28 अप्रैल को हम इंटरव्यू दे रहे हैं और 10 अप्रैल तक तो हम केंद्रीय CBSE के हेड एग्जामिनर से कॉपी चेक करवाए और सर अभी तक तो हमारा स्कूल से फेयरवेल भी नहीं हुआ है। ऐसे सब जोर से हंसने लगे। तो बोलते हैं कि आप नौकरी अभी छोड़े कहाँ हैं, अब तो नौकरी आपकी शुरुआत हो रही है। ऐसे बोल दिए, डायरेक्ट इंटरव्यू हमको बोल दिए। आप अपने को रिटायर क्यों समझ रहे हैं? आपको तो हम ज्वाइनिंग देने जा रहे हैं। हम कहे कि सर अभी तो आपने हमारा इंटरव्यू लिया ही नहीं, वो हो गया आपका इंटरव्यू। उसके बाद उन्होंने कुछ पूछा, उसके बाद हम जवाब दिए। मुझे पहले ही उन्होंने कहा था कि आपका रिटायरमेंट नहीं हुआ, आपका ज्वाइनिंग शुरू हो गया है। तो कभी कभी ऐसा जिंदगी में अवसर मिलता है कि सही बात, और मेरी एक आदत है चाहे कुछ भी हो जाए, हम सही बात बोलने से किसी से डरते नहीं और न डरेंगे। हम सबको बोलते हैं भाई आपको ड्यूटी मिला है, आप अपना काम कीजिए, दुनिया को बोलने दीजिए। दुनिया ऐसे बोलते रहता है। और हाँ, उसमें जो लोग बोल रहा है ना, उसमें से कुछ अच्छाई देखिए कि हमारे ऊपर कौन सा लागू होता है और हमें कोई कमी है तो उसको सुधारने की कोशिश करें। दुनिया में कोई आदमी परफेक्ट नहीं, लेकिन हाँ कोशिश करना चाहिए कि हम अपना जो काम है, हमारा जो मन करता है, मन की बात सुने। चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, धनंजय सर बोले कि भाई शॉर्ट में कीजिएगा। कार्यक्रम में उपस्थित आज हमारे PM श्री केंद्रीय विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य हैं धनंजय सर। धनंजय सर बार बार हमको कहते हैं कि सर आप थे तो हमें कोई टेंशन नहीं था, आप जब से गए तो हमें टेंशन दे गए। तो हम कहे भाई ये तो दुनिया का नियम है, चलता ही रहेगा, कोई न कोई तो टेंशन लेगा ही। प्रभारी प्राचार्य श्री धनंजय सर, सभी साथियों और कर्मचारियों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं जो मेरी सेवानिवृत्ति पर ऐसा खूबसूरत आयोजन किया। मेरे परिवार से आए सदस्यों, रिश्तेदारों और मित्रजन का हमारे विभाग परिवार की ओर से अभिनंदन करता हूं जो मेरी खुशी में शामिल हुए। मुझे अति हर्ष है कि आपने मुझे इस विशेष दिन पर यह सम्मान दिया। इसके लिए मैं चंद पंक्तियां कहूंगा। कौन कितना निष्ठावान है, कौन कितना निष्ठावान है, लोग भावों से पहचान लेते हैं। कौन कितना निष्ठावान है, लोग भावों से पहचान लेते हैं। आत्मगौरव से भरे इंसान ही, आत्मगौरव से भरे इंसान ही हमेशा दूसरों को सम्मान देते हैं, हमेशा दूसरों को सम्मान देते हैं। किसी दूसरे के सम्मान की खुशी में खुश होना बड़ी बात है, वो आपने किया है। बस 1997 में मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन में स्नातकोत्तर शिक्षक भौतिकी के पद पर ज्वाइन किया था और वर्ष 2026 में मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। जब हम किसी सरकारी सेवा में नियुक्त होते हैं तो हमारे लिए सब कुछ नया होता है, बिल्कुल नया होता है। धीरे धीरे आपसी सहयोग, स्नेह की बदौलत एक परिवार की भांति बन जाते हैं। मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही रहा। सरकारी सेवा में कोई व्यक्ति अगर अच्छे व्यवहार से पेश आता है तो लोग उनकी मिसाल देते हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि कई बार ज्यादा व्यस्तता या दबाव के कारण हम परेशान हो जाते हैं, पर हमें अपने कर्तव्य का पालन बखूबी करना चाहिए। मैं KVS का हमेशा एहसानमंद रहूंगा जिसने मुझे समाज में प्रतिष्ठा, सम्मान, बच्चों को स्वावलंबन और उज्जवल भविष्य तथा परिवार को रोजी रोटी दी। इस सरकारी सेवा के लिए मैं हमेशा परमात्मा का भी एहसानमंद रहूंगा। आज इस विभाग से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ, मेरे लिए आप सभी लोग एकत्र हुए, इतना सुंदर आयोजन किया, ये मेरे लिए गौरव की बात है।
आपका ये स्वागत सम्मान मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। अंत में केवल इतना ही कहूंगा, जनता में एक स्वच्छ छवि बनाना, जनता में एक स्वच्छ छवि बनाना हो सकता है हमारे हाथ में नहीं, लेकिन इंसानियत और अपने विभाग के प्रति अपने कर्तव्यों का हमेशा पालन करें, ये हमारे हाथ में। आप लोगों के बीच आकर नए रिश्ते और परिवार मिला, इसके लिए आपको ढेर सारी दुआएं। एक बार पुनः आप सभी को आभार और सबके जीवन में खुशियों के फूल खिले। चंद पंक्तियों से मैं अपना संबोधन समाप्त करना चाहता हूँ। खुश रहना सीखिए, खुश रहना सीखिए, बाकी सब चलता है, बाकी सब चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा और पराया मिलता है। ये दुनिया का नियम है, जो आए हैं उसको जाना है। तो आप लोगों के आशीर्वाद कहिए, स्नेह कहिए, आप लोगों की दुआ कहिए, जिसके कारण अभी मई जून तो गर्मी की छुट्टी था, तो हम भी गर्मी की छुट्टी बिताए और 1 जुलाई से नए सेशन का शुरुआत हुआ। तो नए सेशन में हम भी 1 जुलाई को अटल आवासीय विद्यालय बनारस ज्वाइन करना। तो अभी तो हमें वही लगा कि मेरा तो ट्रांसफर सिर्फ हुआ है, विभाग का नाम चेंज हुआ है, तो कोई बात नहीं है। और खुशी की बात है कि रेसिडेंशियल स्कूल नवोदय विद्यालय से हमने नौकरी शुरू की थी। वहीं पर पहले हमने एडहॉक पे ज्वाइन किया था, तो सिन्हा से कटिहार नवोदय विद्यालय में बैठे और संजोग की बात फिर यहाँ भी मिले और दोनों अब हम लोग जा रहे हैं अटल आवासीय विद्यालय। और अटल आवासीय विद्यालय में केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के ही लोगों को रखा जाए। जो लोग सेवानिवृत्त हुए हैं, मैं आप लोगों को बता दूं थोड़ा, जो लोग सेवानिवृत्त हुए हैं वहां पर रखा जा रहा है। सेवानिवृत्त लोग ही वहां पर काम कर रहे हैं, यानी 50% नवोदय विद्यालय के हैं और 50% केंद्रीय विद्यालय। तो आप अपना काम कीजिए, कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपके लिए रास्ता बना के रखा है। हाँ, हम सबसे यही हमेशा करते हैं, कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। आपका बुरा नहीं होगा, मैं 100% इस बात की गारंटी देता हूँ और मैंने अपने जीवन में देखा है। आप अपने काम के प्रति वफादार रहिए, अपना काम कीजिए, दूसरों के लिए सोचिए, जहां तक हो सके उसका भलाई कीजिए, आपसे जहां तक बन पाए। तो आपका इस दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाए, ये हम इस बात की गारंटी दें। तो हमेशा हम सबको कहते हैं खुश रहिए, देखा जाए। अभी तो मैडम ने भी बताया कि सर बोलते थे जब भी होता था तो कहते, हम सबों को ये बात बोलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में है कि हमारा अपना कर्तव्य है। जिस काम के लिए हम डिप्यूट हुए हैं उस काम को करेंगे कहीं न कहीं। और ये बात सोचिए कि अगर हम सरकार का पैसा ले रहे हैं उसका काम करेंगे। मजदूर को देखिए, दिन भर तपती धूप में कितना काम करता है, उसके बाद शाम को काम करता है। तो सरकार भी हमें पैसा देती है काम करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो हम तो यही समझते हैं कि हमारा जो काम है उसको करेंगे। तो मैं अपने सभी साथियों से यही अनुरोध करूंगा कि जिंदगी में आप हमेशा खुश रहेंगे, आपको कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप अपना काम करते रहें और दूसरों की भलाई में जहां तक हो सके दूसरों का सम्मान करें, आपको भी सम्मान अवश्य मिलेगा। धन्यवाद। इसी के साथ आप सबों को आज के इस दिन के लिए जो आप लोगों ने अपना समय, बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और हम तो केंद्रीय विद्यालय नामकुम आते ही जाते रहेंगे, क्योंकि हमारे सर्विस पीरियड का 50% से ज्यादा समय तो यही बीता है। 17 साल हमारा केंद्रीय विद्यालय नामकुम में ही बीता है। और अभी भी कहिए तो हम जब स्कूल आते हैं ना, तो हमको लगता नहीं है कि हम यहाँ से रिटायर हुए, हमको कुछ नहीं लगता है। तो मन से आदमी को क्या रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। देखा जाए देखिए, इस स्कूल के मोस्ट सक्सेसफुल टीचर हैं श्री सिन्हा सर और श्री वीके सर। कैसे ये समझिए, हम दूसरे के बच्चों को तमसुमा ज्योति करने की बात करते हैं, उसको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलते हैं। अगर जीवन के मुकाम पर हमारे बच्चे सही मार्ग को नहीं पा सके तो फिर हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होता, फेल हो जाता है।
मैं जब 2019 में इस विद्यालय में पहली बार आया तो विश्वकांत सर बोला करते थे कि भैया सिन्हा जी का तुलना करिएगा, बेटा IIT, बेटा आई बेटी नहीं सॉरी बेटा IIT और बेटी IIM। साथ सर का बेटा भी IIM